ये सब वृत्ति जागतिक वृत्ति है, जगत से संबंधित। इसको एक कैटेगरी में डाल दीजिए। ये सारे वृत्तियां परेशान करती हैं, जगत से जोड़ती है, सुख दुख में हमें डालती है। इन सबको हटाना है, नष्ट तो नहीं होंगी। जब तक चित्त रहेगा तब तक ये नष्ट नहीं होती हैं। इनको हटाना का मतलब ये है कि इनको आप दबा सकते हैं। कैसे दबा सकते हैं? तो इनके विपरीत वृत्ति क्या है? भगवत वृत्ति, भगवत चिंतन, आत्मचिंतन, स्वरूप का चिंतन। अधिक करेंगे स्वरूप का चिंतन, भगवान का चिंतन, भगवान के नाम का स्मरण ज़्यादा करेंगे और बार बार आत्मा के विषय में सोचेंगे, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं पुण्यात्मा है, पापात्मा, इसे पुण्य पाप से रहित, बार बार ऐसा सोचेंगे, मैं भगवान का अंश हूँ। तो ये चिंतन जितना ही गहरा होगा, स्मृति जितनी गहरी होगी, वो अपने आप धूमिल हो जाएंगे, दब जाएंगे। यही एकमात्र उपाय है। हम उसके चक्कर में, दबाने के चक्कर में उस पर ध्यान करेंगे तो और वो बढ़ेंगे। तो उसके विपरीत भगवत वृत्ति है। भगवत वृत्ति को बढ़ा दीजिए, अपने आप धीरे धीरे दब जाएंगे। खत्म कब होगी? चित्त जब नष्ट होगा तभी खत्म होंगी। हाँ, ऐसा खत्म नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों को भी सुख दुख होता है। वो कैसे? क्यों? क्योंकि चित्त है ना, ये तो पहले ही बता चुके हैं। ब्रह्मा जी को भी सुख दुख होता है, विष्णु को भी होता है, महेश को भी होता है। हाँ, शरीर जब तक है, अंतःकरण जब तक है, तब सुख दुख होगा। कोई भी शरीर हो, कोई भी शरीर क्यों ना हो, दुख का योग तब तक बना है जब तक शरीर है, चाहे कैसा भी शरीर क्यों ना। सूक्ष्म शरीर भी तो शरीर ही है, उनका भी दुख भी तो शारीरिक दुख होगा। हैं? ऐसा थोड़ी है। तब क्या? हाँ, तो उसे कहा जाए, आपको हो जाए बुखार, अब अच्छी वृत्ति लाइए, ठीक कर लीजिए। सारे वृत्तियाँ उस समय काम नहीं करती। अभी आपको लग जाए चोट, पैर टूट जाए, बोलेगा अब अच्छा विचार करिए, अब आप करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, उतना होगा ही। ये सब कहने की बातें होती हैं। क्योंकि शारीरिक चोट, शारीरिक वो ऐसे होते हैं कि समाधि से भी जगा देते हैं। कहानियाँ सुने हैं ना, वो कौन चौन ऋषि थे और उनकी आँखों में महिलाओं ने वो कर दिया, वो चमक, उनके ऊपर दिमक सब लग गए थे मिट्टी के, तो वो सब शरीर ढक गया था, आँखों से तेज निकल रहा था उनका, उनको लगा कि मणि है उसने। तो क्या हुआ? समाधिस्थ थे, बोध नहीं था, लेकिन शारीरिक चोट पहुंचा, वापस आ गए, हो गई भंग समाधि। तो ये शारीरिक पीड़ा कष्ट ऐसे होते हैं कि जो समाधि को भी भंग करा देने वाले हैं। कितना भी आप विचार करिए, निर्विचार को विचार में ला करके गिरा दिया तो उससे कोई दूर हो सकता है क्या? इसलिए कहते हैं जब तक शरीर है तब तक दुख बना हुआ है। इसलिए तो कहते हैं कि समाधि होने के बाद भी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब शरीर है ना, तो होगा ही। इसलिए इससे को ये भी नहीं चाहिए। तो जब तक शरीर है, जन्म है, तब तक सुख दुख